यकीनी तौर पर उसे अवामी लीडर ही कहा जाएगा जिसकी पब्लिक में डिमांड हो, जिसे अवामी ज़िंदगी पब्लिक लाइफ में लाने के लिए दबाव बनाया जाए, जिसे अवामी ज़िंदगी अमली सियासत में आने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसा ही कुछ मिल्लत नगर रिंग रोड के वार्ड नंबर 3 के जनाब अब्दुल करीम के साथ हो रहा है। जनाब अब्दुल करीम को इंतखाबी सियासत में लेने के लिए मोहल्ले के अवाम दबाव बना रहे हैं। जनाब अब्दुल करीम पर दबाव बनाने के लिए पूरे वार्ड नंबर 3 में दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। वार्ड के नौजवान इस ताल्लुक़ से काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। दरअसल जनाब अब्दुल करीम मिल्लत नगर की मस्जिद बंदा नवाज की इंतज़ामी कमेटी के सदर हैं, जिसकी वजह से वो पूरे वार्ड में मकबूल आम शख्सियत हैं। मस्जिद कमेटी के सदर की हैसियत से उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, इससे वार्ड के लोग काफ़ी मुतासिर नज़र आते हैं। जनाब अब्दुल करीम की इंतज़ामी सलाहियतों, अखलाक, ईमानदारी, कमिटमेंट, काम के ताल्लुक़ से संजीदगी, ये चंद ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से वार्ड नंबर 3 में जनाब अब्दुल करीम मकबूल हैं। मोहल्ले के अवाम सिर्फ दस्तखती मुहिम पर नहीं रुके, बल्कि मुकामी MLA बेगम खमरुल इस्लाम से मिलने के लिए उनके घर भी पहुँचे। MLA मोहतरमा के रूबरू वार्ड नंबर 3 के ज़िम्मेदारान ने हालात का जायज़ा पेश किया। जनाब अब्दुल करीम के नाम की वकालत करने पहुंचे वफद ने MLA बेगम खमरुल इस्लाम के रूबरू जनाब अब्दुल करीम की शख्सियत पर रोशनी डाली और उनके कारनामे बयान किए। यहां पर पहुंचे वफद ने साथ ही बेगम खमरुल इस्लाम से मुतालबा किया कि जनाब अब्दुल करीम को ही वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए। मस्जिद की कमेटी और महल्ले की कमेटी अब्दुल करीम साहब के वजह से हम क्या है कि दरख्वास्त हो वार्ड नंबर 3 से अगर उनको देंगे तो पार्टी की वोट में हमारे को एक अच्छे कैंडिडेट देंगे। महल्ले की जगह क्या है, हमारे को अच्छे काम जो उन्होंने करे सो है, गरीब के सुख दुख दर्द में हर चीज़ से उन्होंने ज़रा इधर वर्क हो रहा है 2-3 साल से। कैंडिडेट अच्छे हैं, अगर आप देंगे तो मेहरबानी सर उसमें क्या है आपकी सीट में भी इजाफा होगा। हमारे पूरे जने जो भी है महल्ले के और हमारे कमेटी के जो भी सदर है, हम सब की ख्वाहिश है, ये हमारी दरख्वास्त है। तो ये सब पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवानों का तबका है और इसमें बूढ़े हजरात भी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में ख़ास करके हम एक रिक्वेस्ट और एक आर्ज़ आपके ही पास लेकर आए ताकि अब्दुल करीम जो है ना, ये मस्जिद बंदा नवाज के सदर होने के साथ साथ पूरे मोहल्ले की भी वो सदर है। जो भी मामला हो, समझो जैसा आपसी मामले हो, जो पुलिस स्टेशन तक जाने वाले मामले, तो वो माशाल्लाह बखूबी खुशी से एक अच्छा अंदाज से ना वो मसले को हल करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो हमें ना आपके पास रिक्वेस्ट इसलिए है ताकि उन्हीं को हमें दिया जाए, क्योंकि उनकी खुशी नहीं आई है, हम हमारे तारीफ से हमारे चाहे पूरे नौजवान और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नमाजी और परहेजगार भी हैं, उसके साथ साथ और तकवा भी है और माशाल्लाह हक़ का फैसला करते हैं। वो जिसकी तरफ हक़ होता है वो यानी अमीर हो गरीब ऐसा कुछ नहीं देखते, वो बेशर्त बहुत क्योंकि 3 साल से उनकी जो खिदमत मस्जिद बंदा नवाज में चल रही है। पहले फर्स्ट फ्लोर था और मैडम उनके हाथ से ही वो माशाल्लाह उसकी ओपनिंग हो गई। अभी सेकंड फ्लोर का भी काम हो गया, तकरीबन 12 से 13 दुकानें भी हो गए। यूँ मस्जिद पर अच्छी खासी आमदनी वो जब से सदारत पे जब से ये काम हो गया, हालांकि वैसे तो 2004 से उसका काम चल रहा है, लेकिन अब वो जैसी सदारत पे है काफ़ी तादाद पे काम हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन के मदारिस का इंतज़ाम हो गए, वहाँ पे हफ्तावारी इज्तिमात के इंतज़ाम हो गए, फिर जो संघों के मामले थे वो मसले हल हो गए समझो। फिर अनकरीब इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर कर दी कि इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर बैतुल माल खोल दूँगा, जो संघ और सूद का जो मामला है उसको बर्खास्त कर दूँगा, ताकि है ना एक अच्छा सा माहौल बने, एक पाकी और सुथरा रोज़ी हमको मिलते रहे। फिर शोहर के हुकूक के बारे में, एक दूसरे के जो आपसी मामला थे, पड़ोसियों के हुकूक, इस तरह वो तो जाहिर करने से पहले हम खुद है ना नौजवानों की एक बड़ी तादाद बहुत काफ़ी सालों से उनको चाहते भी हैं, क्योंकि उनके बहुत सारी खिदमत रहे भी, तो हमारी एक बड़ी तादाद ये यहाँ पर आई है। और यही दरख्वास्त मैडम से और आपसे यही है कि उन्हीं को सिर्फ दिया जाए ताकि हम है ना एक अच्छे से उनका एक सपोर्ट करें। और हम शुरू से है ना ये कांग्रेस को ही हम सपोर्ट करते हैं भी, तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक आपका भी एक सपोर्ट रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होता। हमारी तो हिम्मत है, आपकी थोड़ी हिम्मत रही तो हम क्या उनको कंप्लीट जिताने की हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह। उनको जिताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप सीट दिया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी उनको, पूरी कोशिश करेंगे। हमारे थोड़ा सा ये भी
पहले से भी कांग्रेस से थे हमारे अब्दुल करीम साहब जो सदर हैं प्रधानमंत्री मस्जिद के जिन्हीं में मेरे में और दुनिया में छोटे छोटे मस्जिद का ये बोरवेल है जी वो पूरा महल्ले में वो बोरवेल से पानी सप्लाई होता है। जहाँ भी पाइप लीकेज हुआ जब का जब इंतजाम कर हर तरीके से उन्होंने गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम सबका एक कि आप किसी कीमत पे वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। सब लोगों की कोशिश है कि मैं पूरी कोशिश जिम्मेदारी है करेंगे पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हम लोग बात लेते हैं तो हम हमारे तरफ से 2 बैलों की जोड़ी से जब से करें कुछ नहीं क्या नहीं ना है अब तक इसी तरीके से दोनों ये है उनको जहाँ तक हो सके कोशिश कर दो बिगड़ देने की कोशिश पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों की तरफ से हमारे सोहेल पे कुछ बोलेंगे। उन्होंने आए ना हम उनको पहचानते, कभी गुजर भी हुआ सामने से तो हम तो उनको नहीं पहचानते क्यों उन्होंने आए नहीं। अब इसलिए हम ये चाहते हैं नौजवान कमेटी, बुजुर्ग कमेटी और मस्जिद की कमेटी, बंदनाज कमेटी जो है, हम ये चाहते हैं कि हमारे सदर साहब को अब्दुल करीम साहब को सीट दीजिए। तो हम उनके साथ में रहे सो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है अच्छी है, इसलिए काम भी अच्छा होगा और सहूलतें भी अच्छी होंगी पब्लिक को। जो गरीब है जो है हर चीज़ की सहूलत होंगी, वो हिसाब से हम आपके पास गुजारिश कर रहे हैं। जो लक्ष्मी भाई खंडू वो एक दिन भी आते जा क्या चल रहा है देखे नहीं आप लोग सपोर्ट करें। आप देखेंगे तो तुम्हारे पता चलता है क्या चल रहा है। बहुत से बहुत पूरे जितने भी लोग हैं पूरे कांग्रेस से जो मैं पहले से भी जो मैं कांग्रेस से है हम लोग हम कांग्रेस से ये करेंगे। हमारे साल से बहुत अल्लाह जरूर ये करेंगे। और ये भी चाहते हैं कि हम बाहर वाला आने से अच्छा है हमारे एरिया से अगर कोई ठहरा कोई उसी को सीट मिले तो और अच्छा हो जाएगा हमारे भी। क्यों हम बाहर वाले के पास जा नहीं सकते, हम जाएंगे भी तो बाहर वालों के पास अगर जाएंगे तो हम पैसा उतने ये नहीं रहेंगे कहाँ से है किधर से है, ये बात नहीं। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हम लोगों की, नौजवानों से भी अच्छी है। बहुत गए थे लक्ष्मी भाई खंडू उनके घर पे गए थे, बहुत कीचड़ बहुत हो गया था। बहुत होने से ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿಸ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಂತ ಮೈ इसलिए बोल ನನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲರಿ ಬಲ್ಲಿ वो बसवराज बोलो आके बोले नोड़न रे आगे नोड़न ऐसा कैंडिडेट देंगे जो अपन अभी तक कोई भी आया नहीं। हर एक मसले से उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे घर पे। इसमें उन्होंने क्या है कोई गरीब से पैसा नहीं ले रहे ना कोई ये कर रहे, आगे बढ़ के अपने हाथ से जितना हो सकता उतना क्या है चाहते लोग बिठा के अपने कमेटी से जो राय लेके अगर थोड़ा बहुत हाथ से भी महल्ले को क्या है मालूम है अच्छे से अच्छा क्या है पूरा महल्ले को लेके चल रहे साहब। तो हमारी ख्वाहिश है कि खास करके अब्दुल करीम साहब को अगर देंगे तो 100% आपको वहाँ से सीट देंगे। एक बात उसमें सुनने में आप बाहर कैंडिडेट सीट दे रहे हो जी हमारे महीने में अब्दुल करीम साहब को अगर सीट देंगे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल अगर हमारे आधी रात को क्या आधी रात में फैसले करने का आधी रात को भी आती है ना इनको हमें एनी टाइम जिताएंगे हम सब कुछ है ना बड़े बड़े ऐसा कैंडिडेट देंगे तो हम लेके चले ठीक है देंगे नहीं आप देना लेके चले लेके चले सकते हैं आप ये बोलो अब्दुल करीम साहब को देना है पूरी कोशिश करेंगे। अब तुम और हमारा भी एक बार रिस्पॉन्स देखिए आपको हम कैंडिडेट 100% देंगे। आपको मालूम है वार्ड नंबर 3 से हम मंगने आए, बंदा नवाज कॉलोनी मिलत नगर है। आपको ऐसा नहीं आज बोरन जा रहे हैं, अगर हमारे से कोई अगर टिकट मिलेंगे तो हम 100% उनको जिताना है और आपको एक अच्छी सीट देंगे। शुक्रिया।